जो एक नया ट्रेंड अपने तो करते क्या है, को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर मैं आपसे स्टैटिस्टिक्स सोशल मीडिया में स्पेंड करता है, मारपीट, डकैती, नहीं उसको पे कर रहे। नंबर 1 में हम इंडियन बैठे हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि यार आज की बात हम शुरू करेंगे ये बोल के कि मेरा देश बदल रहा है। भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है। यार हम सब जानते हैं कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड नंबर 2 है। Currently, as per January 24 census and count of the population, हमारी पॉपुलेशन 1.44 बिलियन है, यानी कि 144 करोड़, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू चाइना's पॉपुलेशन। तो जो मैंने भी बोला कि हमारा देश बदल रहा है, इसका मतलब ये है कि हम बहुत तेजी से नंबर 2 की जगह अब नंबर 1 पे आ चुके हैं। तो वी आर नेक टू नेक, शोल्डर टू शोल्डर विद चाइनीज पॉपुलेशन 144 करोड़। और ये अब फिगर और भी बढ़ गया होगा, क्योंकि अभी जनवरी का फिगर है ये, तो जून तक आते आते तो हम लोग चाइना को सरपास कर चुके हैं। तो हमारा देश 145 करोड़ की पॉपुलेशन लेके ना सिर्फ वर्ल्ड में नंबर 1 है, बल्कि हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है, अगर हम बात करें 13 साल से 30 साल के बच्चों की, तो हमारा जो ये पॉपुलेशन काउंट है इन बच्चों का, यूथ का, ये है 86 करोड़, जो कि फिर से एक बार फिर मैं कह सकता हूं कि हम लोग नंबर 1 है इन द वर्ल्ड। सो वी आर द यूथ पॉपुलेशन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमारा भारत जो कि 86 करोड़ की यूथ पॉपुलेशन लेके बैठा है, वो किसी भी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से वर्ल्ड में ज्यादा है। और इतनी भारी वर्ल्ड नंबर 1 यूथ पॉपुलेशन को लेके आज की डेट में 2024 में अगर इनको कोई लीड कर रहा है तो वो है हमारे यंग इन्फ्लुएंसर्स। नंबर 1 में हम इंडियन बैठे हैं 144 प्लस करोड़। नंबर 2 पे चाइना है 144 करोड़। चाइना की पिछले कुछ सालों में पॉपुलेशन ग्रोथ डी ग्रोथ करी है, हमारी ग्रो कर रही है। नेक्स्ट आता है विद 34 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन इज यूएस। तो यूएस के बाद पॉपुलेशन आती है इंडोनेशिया की 28 करोड़। उसके बाद आता है पाकिस्तान 24 करोड़। उसके बाद आता है नाइजीरिया 22 करोड़, ब्राजील 21 करोड़, बांग्लादेश 17, रशिया 14 करोड़, मैक्सिको 13 करोड़। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है 802 करोड़। 802 करोड़ में से 144 और 144 करोड़ मिला के, मतलब आप लगा के चलो पौने 300 करोड़ की पॉपुलेशन तो इंडिया और चाइना की ही है। और इन 10 कंट्रीज की मिला के अगर आप बात करो तो 461 करोड़ आती है, विच इज नियरली अबाउट 48% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो आप देख रहे हो कि इन सारी कंट्रीज में 10 टॉप 10 कंट्रीज में, जहाँ की 250 कंट्रीज हमारे पूरे वर्ल्ड में है, इनमें टॉप 10 कंट्रीज ही जो हैं वो 461 करोड़ कर देती हैं, नियरली 50% ऑफ द, मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें हमारा भारत जो है उसकी यूथ पॉपुलेशन सबसे टॉप पे है। सो वी आर द यूथ कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्वे कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, हमारे यहाँ पे 60% ऑफ द यूथ इज अनएम्प्लॉयड फ्रॉम द एज ऑफ, स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 13 टू वी आर टॉकिंग अबाउट से 40-45 ईयर्स। तो ये लोग आखिर में करते क्या हैं? सो दोस्तों, जो एक नया ट्रेंड अपने देश में आ रहा है, ये लोग करते क्या है? जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, इनके आइडियल बने हुए हैं। ये लोग जो हैं उनके पूरे वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं। और अगर मैं आपसे स्टैटिस्टिक्स शेयर करूं कि हमारा यूथ कितना टाइम इंटरनेट पे करता है स्पेंड और कितना टाइम सोशल मीडिया में स्पेंड करता है, तो आप जान के हैरान हो। तो हमारे देश में 75 करोड़ इंटरनेट यूजर्स है, जो कि नियरली 55% ऑफ द पॉपुलेशन बनता है। और हमारे देश में 46 करोड़, जो कि अब नियरली 50 करोड़ ही होने को जा रहा होगा, हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया यूजर्स है। आप समझ रहे हैं? विच इज मोर देन एनी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो ये नियरली 32% बनता है। तो ये जो हमारे 50 करोड़ यूथ सोशल मीडिया यूजर्स हैं, ये इन इन्फ्लुएंसर्स के, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके रिच लाइफस्टाइल, सूडो लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं कि यार वीडियो बनाओ और पैसा कमाओ। तो ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं भाइयों, ये हमारे 75 भी नहीं, 86 करोड़ जो हमारे जो यूथ है, जो हमारी पॉपुलेशन है, उसको ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं और अपना लाइफस्टाइल दिखा के, रिच लाइफस्टाइल दिखा के एक बहुत सूडो लाइफस्टाइल के लिए इनको प्रेरित करते हैं यार।
तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये सर्वे कंडक्टेड है और ये स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो यूथ हैं वो सोशल मीडिया, इंटरनेट, गेमिंग कंसोल, इन सारी चीजों पे जितना टाइम स्पेंड करते हैं मैं आपको बताता हूं। हमारा यूथ जो है वो इंटरनेट पे पर डे 6.5 घंटे स्पेंड करता है। सोशल मीडिया में 2.25 से 2.5 घंटे स्पेंड करता है। म्यूजिक स्ट्रीमिंग पे 1 घंटा 40 मिनट स्पेंड करता है। गेमिंग कंसोल में 1 घंटा 15 मिनट पर डे स्पेंड करता है हमारा यूथ। और पॉडकास्ट देखा जाता है 1 घंटा पर डे। तो कुल मिला के जो टोटल इंटरनेट यूजेज हमारी जो यूथ है, जो पब्लिक है, वो 12 सवा 12 घंटे का टाइम पर डे स्पेंड करता है। और अगर हम इसमें बात करें कि सोशल मीडिया अलोन पे कितना टाइम स्पेंड हो रहा है, तो वो है भाई साहब नियरली 9 आवर्स पर डे। तो जिस कंट्री का यूथ 9 घंटे, 24 घंटे में से 9 घंटे अगर वो सोशल मीडिया पे स्पेंड करेगा, राइट, 6 घंटे 8 घंटे सोएगा, अपनी रोज की दिनचर्या करेगा और इधर उधर के काम करेगा, 9 घंटे जो उसको अपने काम करने में करना चाहिए, रोजी रोटी कमाने में करना चाहिए, अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए करना चाहिए, वो इंटरनेट और सोशल मीडिया पे लगा रहा है। और अगर हम बात करें चाइनीज की, तो चाइनीज सिर्फ 5.5 घंटे स्पेंड करते हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, और हम लोग करते हैं 12.25 12.5 घंटे पर डे। सो माई पॉइंट हेयर इज दिस, 12 घंटे में से अगर आप 9 घंटे अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, विच इज मोर देन 70% अगर आपसे सोशल मीडिया स्पेंड कर रहे हो, और इस सोशल मीडिया को जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो रूल कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं हमारा यूथ अपने 24 घंटे में से 9 घंटे सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया को दे रहा है और टोटल 12 घंटे दे रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि यार इतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के बीच अगर ये यंग इन्फ्लुएंसर्स जो कि इस भारी पॉपुलेशन को, यूथ पॉपुलेशन को रूल कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, तो भाई इसका सीधा सीधा एक ही कारण है, और वो कारण है आपका टाइम, आपकी अटेंशन। तो आओ आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि क्या आपका जो टाइम और अटेंशन है, क्या ये एक नई करेंसी तो नहीं है? इज योर टाइम ऑब्लिक अटेंशन द न्यू करेंसी इन टाउन? तो भाइयों, आपकी ये जो करेंसी, देखने वाली बात यह है कि जहां आप 12 घंटे की अटेंशन आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को दे रहे हो, तो अब आपको सीधा सीधा ये समझना है कि इसको कब, कहां और कैसे खर्च किया जाए। तो भाइयों, जब आप अपने एक इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखते हो ना, तो आप डेफिनेटली कुछ खर्च नहीं कर रहे हो, आपको फ्री का एंटरटेनमेंट मिल रहा है। पर बॉस, जाने अनजाने में आप कहीं ना कहीं उसको पे कर रहे हो, बहुत हैवी कॉस्ट, दिन के 12 घंटे, दैट इज योर अटेंशन। तो यानी कि आप उसको काइंड में पे कर रहे हो, कैश में नहीं पे कर रहे हो, आप उसको काइंड में पे कर रहे हो। तो ये वही एक काइंड, आपका जो काइंड में जो आप पेमेंट कर रहे हो, आपकी जो अटेंशन, आप उनको इतनी भारी अटेंशन दे रहे हो, इसी के एवज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन इन्फ्लुएंसर्स को पे करते हैं। तो भाइयों, अब आपकी अटेंशन जो कि नई करेंसी है, जितनी ज्यादा आप उनको अटेंशन देते हो, इन्फ्लुएंसर जो है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उतना ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्या किया जाए कि ये आपकी जो नई करेंसी है, जो अटेंशन है, जो आप जाने अनजाने में उनको दे रहे हो फ्री के एंटरटेनमेंट के लिए, उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे इस करेंसी को कमाया जाए। तो इसका सीधा सा एक फॉर्मूला है, चटपटी मसालेदार कंट्रोवर्सी, फाइट्स, स्कैंडल्स, चोरी, मारपीट, डकैती। जितना ज्यादा क्रिंज बेचोगे, उतना ज्यादा पब्लिक अट्रैक्ट होती है और उतनी ज्यादा आप ये करेंसी कमाते हो और उतना ज्यादा पैसा कमाते हो। तो आप झूठ दिखा रहे हो, सेक्स दिखा रहे हो, चीप टैक्टिक्स दिखा रहे हो, आप लाइज, झूठ दिखा रहे हो, आप कंट्रोवर्सीज दिखा रहे हो, यही सब चल रहा है सोशल मीडिया पे मैक्सिमम। तो भाइयों, आपको क्या लगता है ये सारी कंट्रोवर्सी, सेक्स, धोखा, लड़ाई झगड़ा, ये सब क्यों किया जाता है? ये सब किया जाता है सिर्फ और सिर्फ आपकी अटेंशन के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा अटेंशन मिलेगी उतना ज्यादा पैसा कमाया जाएगा। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर का, एल्विश यादव का, वो रात को जाते हैं, जाके मैक्सटन की जाके पिटाई कर देते हैं भाई, और फिर मैक्सटन से अगले दिन मैक्सटन उनकी कंप्लेंट कर देता है। फिर उसके बाद पता चलता है जी अगले दिन उन दोनों की सुलह हो गई, भाईचारा आ गया, राइट।
ये सब बहुत पॉजिटिव चीजें हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी लड़ाई हुई, आपने मिसअंडरस्टैंडिंग, आपने उसको उसको कंट्रोल किया और आपने उसके बाद अपनी दोस्ती कर ली। पर भाई अल्टीमेटली ये सब किया गया था सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी, पॉपुलैरिटी और आपकी अटेंशन पे। और भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि फिर फाइनली एक नया पोस्टर रिलीज होता है जिसमें कि एल्विश जो है वो मायरा के साथ सॉन्ग कर रहा है और उसमें मैक्सटन फीचर्ड है यार। तो भाई एक तो लड़ाई, मार पिटाई, उसके बाद एफआईआर, उसके बाद सुलह और उसके बाद अगले ही दिन वीडियो। तो भाई ये समझने वाली बात है यहाँ पे कि दिस इज ऑल डन बिकॉज टू अट्रैक्ट योर अटेंशन। जब तक मिर्च मसाला नहीं डाला जाएगा, जब तक उसको स्पाइसी नहीं बनाया जाएगा, तब तक आप जो जनता है वो कैसे वो इंतजार कर रही है बैठ के कि अच्छा आज मार दिया, ओके, अब अगले दिन क्या हुआ, ओ उसने एफआईआर कर दी, अच्छा आज सलाह हो गई। उसके बाद फिर देखा जाता है कि यार ओ अब ये तीनों वीडियो में भी आ गए। तो भाई आपका बड़े आराम से 12 घंटे खाए जा रहे हैं करोड़ों लोगों के, और यहाँ पे अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं। लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं है, इट इज ऑल marketing strategy to grow your channel and to make lot of money on your currency, that is your attention and your valuable time। अच्छा, और इतनी बढ़िया मार्केटिंग होती है ना कि यार इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं, वो इंतजार कर रहे होते हैं कि यार भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, कोई नया टीजर आया कि मिले कि नहीं मिले, उसने उसको मारा कि नहीं मारा, सुलह हुई कि नहीं हुई, एफआईआर हुआ तो क्या हुआ, जेल हुई कि नहीं हुई, राइट। भाई सांप का भी केस हो गया एल्विश भाई का, कितने लोगों का होता है यार, सड़क पे मारपीट हो रही है, बंदा उसको कैंडिडेट उसको फोटो बना रहा है और डाल रहा है। सो ये सारा क्रिंज जो है, ये सारा जो क्या कहते हैं जो प्रोपेगेंडा है, दिस इज ऑल टू गेट योर अटेंशन, विच इज नथिंग रॉन्ग, इसमें कोई गलत नहीं है। पर ये आपको देखना है कि आपको अपनी अटेंशन नुमा करेंसी को कब, कहां, कितना और किस पे खर्च करना है। तो भाई पोलराइजेशन का बड़ा सिंपल सा रूल है कि भाई जनता को आधा आधा 2 या 3 गुटों में बांट दो, वो उसके सपोर्टर, ये उसके सपोर्टर, और हैशटैग चला दो। तो भाई जब ये सोशल मीडिया पे जब ये जो गर्मा गर्मी चलती है ना, जब ये मसाले और जब ये तड़के लगते हैं, तो मुझे याद आ रहा है कि जैसे हमारे ब्रिटिशर्स थे ना, डिवाइड एंड रूल, तो ऐसे में ना बहुत लोग हैं जो अपनी रोटियां सेकने भी आ जाते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी आए बीच में, जिन्होंने जिन्होंने यू नो किसी ने एल्विश को सपोर्ट किया, किसी ने मैक्सटन को सपोर्ट किया, राइट। हालांकि सबका ऑब्जेक्टिव यही है, टू गेट द अटेंशन। तो भाई हमारा यूथ जो है उसके बाद इतना टाइम है कि वो हैशटैग्स को फॉलो करना शुरू कर देता है। भाई मैं इसका सपोर्टर, मैं तू उसका सपोर्टर, फिर हम दोनों की आपस में लड़ाई, फिर उनकी आपस में लड़ाई, और इसमें इतने तड़के लगते हैं, इतने तड़के लगते हैं कि अगले का जो है वो मीटर चालू है भाई, उसके डॉलर गिर रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़, आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप उसके सपोर्टर हैं, वो उसके सपोर्टर हैं, पूरी जनता आपस में लड़ रही है, और अल्टीमेटली जब पूरी कहानी को भुना लिया जाता है तो वो अपने पैसे लेके निकल जाते हैं और आप वहीं ठंडन गोपाल बैठ जाते हैं। और आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई आप जिसके भी हैशटैगियंस हैं वो आपको जानता भी नहीं है, वो आपके पास आपकी जरूरत में कभी खड़ा भी नहीं होगा। आप जाके उनके घरों के बाहर लाइनें लगा रहे हो, मारपीट कर रहे हो, पुलिस के लाठीचार्ज सह रहे हो, ये सब चल रहा है यार। तो भाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो आपकी अटेंशन नुमा करेंसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपको देखना है कि ये फिजूल खर्ची कब, कहां, कितनी और किसके लिए करनी है, और जो समय बचेगा 12 घंटे में से वो हमने कहां अपनी लाइवलीहुड को सेट करने के लिए यूज करना है। भाई हैशटैग का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ। भाई इतना हैशटैग चला, इतना सपोर्ट चला, इतने कैंडल मार्च हुए, पर क्या हुआ यार, अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद सब भूल भाल गए, कुछ भी नहीं निकला उसका यार। सुशांत भाई ने तो खैर क्या पैसे कमाएंगे, पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इन सब चीजों से कुछ नहीं होता यार, सपोर्ट हैज टू बी रियल। तो भाई ये जितने भी सपोर्ट कैंपेन्स, हैशटैग्स हैं यार, सुशांत सिंह राजपूत के लिए कुछ दिन तक चला, लोग भूल गए। आज की डेट में कौन चला रहा है यार, आज उसकी डेथ को इतने साल हो गए भाई, कौन चला रहा है, 2 साल 3 साल तो हो ही गए ना, 2 साल कौन चला रहा है यार। तो भाई आपको ये समझने की बहुत बड़ी जरूरत है कि इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा तो छोड़िए यार, आपको कोई जानता भी नहीं है। आपको देखना है कि भाई मैंने अपने समय का सही सदुपयोग कैसे करना है। सपोर्ट करना है, रियल सपोर्ट करो, हैशटैग ऑनलाइन कोई मतलब नहीं यार। तो भाई मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं यार, वो किस हद तक चले जाते हैं आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनकी अर्निंग से।
भाई पूनम पांडे का केस आया था सामने, जिसमें उसने सर्विकल कैंसर के लिए अपने आप को बता दिया था कि जी मेरी डेथ हो गई है। पर वो एक कैंपेन कर रही थी सर्विकल कैंसर की। जब उसकी खबर आई कि भाई उसकी डेथ हो गई है, तो पूरे मीडिया ने उसका एक हड़कंप मचा दिया। पूरा पूरा उन्होंने एक एक पूरा माहौल क्रिएट कर दिया। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने उसको रिप रिप लिखना शुरू कर दिया, बड़े मैसेजेस डाले उन्होंने अपने उस पे, और अल्टीमेटली पता चलता है जी पूनम पांडे इज अलाइव। समझ रहे हो आप? तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि पूनम पांडे के केस में यार उन्होंने एक हाइप क्रिएट कर दिया। जो भी जिस भी एंगल से किया उनको बहुत सारी हाइप मिल गई, बट जो फेक प्रोपेगेंडा हुआ, जो फेक जो न्यूज चली, वो एक्चुअली ठीक नहीं है। अभी तो इंडिया में चल रहा है ये सब, क्योंकि अभी हमारा जो इन्फ्लुएंसर का जो काम है, जो सोशल मीडिया है, बड़ी अभी नोविस स्टेज पे है। मैं आपको भी एग्जांपल दूंगा बाकी कंट्रीज में क्या क्या होता है इसको लेके। जैसे यूएस में एक मेले गिब्सन करके एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, जिन्होंने अपनी डेथ की एक फेक न्यूज चला दी थी कि मैं भाई 4 महीनों में मरने वाली हूँ, और उसके साथ उन्होंने काफी पैसे जो हैं, मैं 4 महीने मरने वाली हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे, मेरा ये बिजनेस है, मुझे सपोर्ट करो। उसने बड़े सारे पैसे इकट्ठे किए, और बाद में पता चला कि जी वो 4 महीने बाद मरी नहीं। और जब सारी चीजें खुल गई उसकी, तो फिर उसके साथ जो जो लीगली जो हुआ वो हमारे इंडिया में तो अभी नहीं हो रहा है, बट बहुत जल्दी ये सब होना शुरू हो जाएगा। तो भाई हमें ये समझना है कि आप लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप लोगों के अटेंशन ग्रैब करके लोग पैसे बना के निकल रहे हैं, आप अपना वैल्यूएबल टाइम इसमें वेस्ट कर रहे हो। और ये लोग जो हैं, इनको तो ये भी नहीं पता कि यार ये चीज कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, कितनी ज्यादा जो फेक अटेंशन है जो आप ग्रैब कर रहे हो, ये कितनी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है आपके लिए भी, और जो इसको करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए भी। भाई आप और एक चीज देख लो ना यार, जितने हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके जो बीच में जो एड चलाते हैं, जो प्रमोशन करते हैं, ये मैक्सिमम लोग जो हैं वो बेटिंग एप्स को प्रमोट कर रहे होते हैं यार, कि आप यहाँ पे फाइनेंशियल बेटिंग एप्स करो, आप गेमिंग बेटिंग एप्स करो यार, आप 3 पत्ती खेलो यार। ये सब जो है ना, ये सारी चीजें जो है यार, ये क्या है? सीधा सीधा गैम्बलिंग को प्रमोट हो रहा है यार। तो ये जो चीजें हैं, आप हमारा यूथ जो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड है, वो ऑलरेडी इनसे इन्फ्लुएंस्ड है, और जब वो इन बेटिंग एप्स में पैसा आ नहीं रहा और उसको और ज्यादा वेस्ट करने जा रहे हैं, तो यार ये चीजें जो है, हमारी जो अटेंशन नुमा करेंसी है, हमें देखना है कि हमें कब, कहाँ, कितनी और किस पे खर्च करनी है। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। तो भाई मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि बड़ी छोटी सी बात है यार, कि अगर हम चाइना से कंपेयर करें, विच इज अगेन द नंबर 1 कंट्री, हमारी तरह नंबर 1, हम लोग पैरेलल चल रहे हैं पॉपुलेशन में। उन्होंने अपनी कंट्री में रेगुलेट कर रखा है सारी जो सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसिंग है, जो सोशल मीडिया की जो विजिट्स करते हैं लोग, इन सबको उन्होंने रेगुलेट कर रखा है, और 10 से 12 ऐप्स उन्होंने वहां पे ब्लॉक कर रखी हैं। अगर आप ग्लोबली देखोगे, चाइना के टिकटॉक में और इंडिया के टिकटॉक में या बाकी कंट्रीज के टिकटॉक में जमीन आसमान का फर्क है। चाइनीज जो है वो टिकटॉक जो है वो, उसमें वो लोग लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं, गार्डनिंग को प्रमोट कर रहे हैं, कल्चरल चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, उससे ताकि उनका जो कल्चर है, उनकी हेरिटेज है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो। हमारे यहाँ पे या दूसरी कंट्रीज में जो टिकटॉक चल रहा है, उसमें हाइपर सेक्सुअलाइजेशन प्रमोट हो रही है, उसमें बेटिंग प्रमोट हो रही है, वायलेंस प्रमोट हो रही है, पोलराइज्ड पॉलिटिकल एजेंडा उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो ये फर्क है यार, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। ये भी एक तरह का साइबर अटैक कह लो। एक कंट्री को अगर आपने कमजोर बनाना है, तो उसको, उसके कल्चर को हिट करो। तो कल्चर हिट हो रहा है हमारा सोशल मीडिया के थ्रू। जो ये टिकटॉक और ये जो रीलें बन रही हैं, जिनमें, और रीलों में कितनी डेथ्स हो रही हैं, रिस्क ले रहे हैं लोग, ऊट पटांग ये लोग जो मटेरियल दिखा रहे हैं, ये सब चीजें जो है हमें क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारी अटेंशन, और हमारी अटेंशन यानी उनका पैसा। तो भाई हमें देखना है कि हमें अपनी अटेंशन कहाँ, कितनी, कहाँ, किस पे खर्च करनी है। बार बार मैं बोल रहा हूं, कब, कहाँ और किस पे और कितनी खर्च करनी है। तो भाई अगर हम ये कहें कि यार, अगर हमारे पास ये एक्सप्लेनेशन है कि भाई टिकटॉक तो हमारे यहाँ इंडिया में है ही नहीं, तो भाई टिकटॉक नहीं है, पर अगर आप ऐप स्टोर पे जाओगे टिकटॉक चले गया। पर वैसी शॉर्ट मीडिया, शॉर्ट रील्स की जो ऐप्स हैं, हजारों ऐप्स आपको मिल जाएंगी, और अगर आप उन ऐप्स को डाउनलोड करके सिर्फ आप उनकी रील्स को स्क्रॉल करना शुरू कर दोगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या कंटेंट हमारी जनता को, हमारी पब्लिक को, हमारे यूथ को सर्व किया जा रहा है। कहाँ हमारे टीयर 1 तो नहीं, टीयर 2 और टीयर 3 की हमारी पब्लिक क्या देख रही है, रूरल पब्लिक हमारी क्या देख रही है, हमारा कल्चर कहाँ जा रहा है यार। तो भाई फिर बोलूंगा, अपनी करेंसी, अपनी अटेंशन को कब, कहाँ, किस पे और कितना खर्च करना है, सोच समझ के चलो भैया। तो भाई चाइना जो है वो अपनी कंट्री में ना, जो जितना भी सोशल मीडिया है उसको रेगुलेट कर रही है। रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक वहां पे कोई सोशल मीडिया नहीं होता है। जो वहां पे एक सॉफ्टवेयर है जो कि डॉइन है। हमारे यहाँ पे टिकटॉक था, टिकटॉक जो कि
टोटली टोटली सॉफ्ट पॉर्न को और उल्टी सीधी हरकतों को प्रमोट करता है, दिमाग खराब करने वाला कंटेंट देता है। वेर एज डॉइन इन दैट कंट्री will give you scientific procedures, will give you educative and informative and cultural videos। वो अपनी जनता को एजुकेट कर रहे हैं, अपने यूथ को एजुकेट कर रहे हैं, और वो हमारे को ऐसे टिकटॉक जैसे सॉफ्टवेयर और ये सब देके हमारी जनता को वो पोल्यूट कर रहे हैं। हमारे तो पेरेंट्स को ये भी नहीं पता कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं यार, बच्चे एक्चुअली क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। और हमारे बच्चे इतने स्मार्ट है कि उनको पता है कि भाई छोटे छोटे बच्चों तक को पता है कि हिस्ट्री कैसे डिलीट करनी है और अपने अपने आप को कैमोफ्लैज कैसे करना है यार। तो भाई कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि सोशल मीडिया पे अपनी करेंसी को सोच समझ के खर्च करो, क्योंकि ये एक साइबर अटैक है हमारी कंट्री पे। हमारे लोगों के थ्रू ये इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। फेसबुक जैसी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, वो हमारे गवर्नमेंट्स के साथ या हमारी कुछ पार्टीज के साथ मिलके वो पोलराइज कर रही हैं, पब्लिक को बांट रही हैं, और अपने अपने हिसाब से लोग अपना मटेरियल बेच रहे हैं। तो भाई हमें खुद समझदार बनना है एज अ प्रूडेंट पब्लिक कि हमें कौन सा कंटेंट कब कहाँ कितना किस पे देखना है। देखो मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारा इंस्टाग्राम है, हमारे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म जो हैं, जब हम इनको देखना शुरू करते हैं तो इतना ज़्यादा कंटेंट आ जाता है, स्क्रॉल कर करके इतना अनलिमिटेड कंटेंट है कि हमारा जो कंसंट्रेशन स्पैन है, हमारी जो अटेंशन पॉइंट है, वो बहुत शॉर्ट होता जा रहा है। हमारे बच्चे जो हैं उनका अटेंशन स्पैन, कंसंट्रेशन बिल्कुल डाउन जा चुका है, राइट। हम लोग पोलराइज हो चुके हैं, हम लोग डिवाइड हो चुके हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है। हमारे बच्चे जो हैं पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और एक बार जब आप अपना कोई काम कर रहे हो और उठा के आपका दिल करा, आपने मोबाइल उठाया, टिंग टिंग बजी आपके मोबाइल की, आपने उठाया उसको, आपने जब देखा तो फिर आपने जब स्क्रॉल करना शुरू किया तो आप स्क्रॉल करते ही गए और आपको पता भी नहीं चला कब आपके घंटे 2 घंटे निकल गए। यहीं पे आपके 12 घंटे कंज्यूम इसी तरह से होते हैं, आपको पता ही नहीं। आप करके देख लीजिएगा, आप एक बार स्क्रॉल करना शुरू करेंगे, आपके अंदर ऐसा कीड़ा उठेगा कि आप करते ही जाएंगे। एक तो आपका जो अटेंशन स्पैन है वो कम हो रहा है। बच्चों में ये इतना हानिकारक है कि भाई वो मेमोराइज ही नहीं कर पाते बड़े बड़े आंसर्स और बड़े बड़े चैप्टर्स को और बड़े बड़े कंसेप्ट को यार। तो भाई मैं फिर कहूंगा कि सोचो, ये एक अटैक है, सोचो समझो आपने अटेंशन स्पैन, अपनी करेंसी कब कहाँ किस पे और कितनी खर्च करनी है। तो फाइनली मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ वही कंटेंट पे फोकस करें जो आपको सोशली, कल्चरली, पर्सनली, प्रोफेशनली आपको ग्रो कराए, ना कि आप माइंडलेसली आप अपने स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप करते रहें और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा उससे। आप 10-10 सेकंड की, 15-15 सेकंड की रीलें देख के आप किसी और के पैसे बना रहे हैं और अपना कबाड़ा करते जा रहे हैं। प्रोफेशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली आप रैक होते जा रहे हैं। सो भाई फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दैट योर कंसर्न, योर प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम, इट इज नॉट ऑफ माई कंसर्न। योर कंसर्न इज योर कंसर्न, इट इज नॉट ऑफ माई कंसर्न। ये आप पकड़ के चलना कि डू और स्पेंड योर अटेंशन ओनली ऑन दोज थिंग्स which are concerning you and which are for your betterment, not for others, and stop looking at crap। जितना क्रैप देखोगे उतना क्रैप आपको सर्व किया जाएगा। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। जितना गार्बेज आप अपने अंदर लोगे उतना ही गार्बेज आप बाहर निकालोगे, आपकी पर्सनैलिटी वैसी बनती जाएगी। सो भाई मैं यूथ से हाथ जोड़ के मैं ये विनती करता हूं कि आप अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई पे, अपनी सोसाइटी पे फोकस करें, ना कि आप ये जो है बेकार का कंटेंट आप कंज्यूम करें। सो भाइयों बने रहो मेरे चैनल पे, प्लीज सपोर्ट माय चैनल। तो और आगे आगे इसी तरह का आपको कंटेंट हम आगे सर्व करते रहेंगे। आदियोस अमीगोस माय फ्रेंड्स, बाय बाय।